हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या ला रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। जनरल लव लाइफ या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह जो भी मैसेजेस आएंगे। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़, आने वाले 7 दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। आपके जीवन में क्या बातें हो सकती हैं, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं, सब देखेंगे। प्लीज़ गाइड करें। आने वाले 7 दिन आप किस एनर्जी में रहेंगे, आपके लिए क्या चीज़ें हैं, क्या आने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए क्या चीज़ें रहेंगी। आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आता नजर आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ ना कुछ फाइनली खत्म होता नजर आ रहा है, कुछ एंडिंग्स आती नजर आ रही ताकि एक नई शुरुआत हो सके। कह सकते हैं यहाँ पर एक ऐसी एनर्जीज हैं कि जहाँ पर आप बहुत समय से एक इमोशनली डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे थे, एक चैलेंजिंग टाइम हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, या कोई और सिचुएशन हो। तो जिस भी सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ, रुका हुआ, सस्टक सा महसूस कर रहे थे, सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, सबके हिसाब से चल रहे थे, सबसे समझौता करके चल रहे थे, एक समझौते की ज़िंदगी, बाकी लोगों का जैसे कंट्रोल आप पर बहुत ज़्यादा था। तो उन एनर्जी से फाइनली आप उतनी हिम्मत, उतनी स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हो, अपनी पावर गेन करते नज़र आ रहे हो कि आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाओगे, लेट गो कर पाओगे, एक नई दुनिया की तरफ जैसे एक कदम रखते नज़र आ रहे हो कि चाहे इस समय आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इस वीक रहो कि एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड रहे कि क्या सही डिसीजन ले रहे हो, या अब चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों में आगे निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक इनडिसीजन रहेगा, एक अंतर्द्वंद रहेगा, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। लेकिन आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत समय से जिन भी चीज़ों में परेशान रह रहे थे, डिससेटिस्फाइड रह रहे थे, डिसअपॉइंटेड रह रहे थे, कि जहाँ भी आप अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हो, अपने 100% एफर्ट डाल रहे हो, अपनी तरफ से सब कुछ सही से करने का प्रयास कर रहे हो, पूरा हार्ड वर्क, पूरा डेडिकेशन, पूरी ऑनेस्टी, कमिटमेंट, सब तरह से सपोर्टिव, हर तरह से चीज़ें करने के बाद भी जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी ना, तो इस वीक आप कुछ चीज़ों में आगे बढ़ते नजर आ रहे हो। एक मेजर साइकिल का कह सकते हैं एक एंडिंग है, एक न्यू बिगनिंग है। एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टाइम हो सकता है इस समय, जहाँ पर आप थोड़े से इमोशनल हो कि ये पता नहीं ये सही है या नहीं है, या दिल को थोड़ा तकलीफ देने वाली कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लो जो मन को कठोर करके, मन को पक्का करके इंसान लेता है, लेकिन वो आपके करियर, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। जो भी इस समय करंट सिचुएशन में या इस वीक में आप जिन डिसीजंस को लोगे, वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म वे में आपके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्पफुल रहने वाले, कि जहाँ पर आप जैसे अपनी एक नई दुनिया क्रिएट करते नजर आ रहे हो। फाइनली कह सकते हैं कि दुनिया, लोगों, समाज, बाकी लोगों के हिसाब से ढल कर चलने की जगह अपनी सोल की आवाज़ सुनते नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकल रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ दायरों को, फाइनली कुछ रेखाओं को जैसे पार कर रहे हो आप। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप पॉजिटिविटी को, आप हैप्पीनेस को चूज करते नजर आ रहे हो। बहुत समय डिप्रेशन रहा है, बहुत समय चीज़ें रही हैं, लेकिन ये हफ्ता आपके लिए एक कह सकते हैं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, एक बहुत बड़ा बदलाव या एक नई दिशा की तरफ आपको ले जाता नजर आ रहा है। इस वीक में किसी तरह की कुछ पॉजिटिव आपको न्यूज़ मिल सकती है, कुछ आउटकम्स आ सकते हैं, और कह सकते हैं कुछ नई शुरुआत यहाँ नज़र आ रही कि किसी तरह का कोई ऑफर लेटर आ सकता है, कोई जॉब का कुछ आप क्लियर कर जाओ, कुछ इंटरव्यू क्लियर कर जाओ, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जहाँ पर या कोई डील क्रैक हो जाए, या किसी तरह के कुछ लीगल मैटर्स या किसी तरह की चीज़ों में आप उलझे हुए थे तो उनसे जैसे बाहर निकलो। जो भी डिसीजंस हैं वो आपके फेवर में होते नजर आ रहे हैं, और अगर कुछ चीज़ें आपके मन मुताबिक हो सकते हैं, डिसीजन आपके फेवर में ज़रूर रहेंगी, लेकिन हो सकता है आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, वो आपको लगे कि नहीं इतना नहीं, इतना हो जाता तो बेटर था, कि वो चीज़ें ऐसी रहेंगी कि जहाँ थोड़ा सा एक
डेथ कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पर आप पूरी तरह से हैप्पी वे में एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन उस चीज़ का लॉन्ग टर्म जो रिजल्ट रहेगा वो बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको कोई जॉब इंटरव्यू मिल रहा है, जॉब कोई आपके पास ऑफर लेटर आया है, कुछ भी चीज़ें रही, तो वहाँ पर हो सकता है आपको लगे कि नहीं, ये यहाँ नहीं होता तो वहाँ होता, या इतनी सैलरी नहीं होती, उतना होता तो ज़्यादा बेटर था, या ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में इस तरह से आगे होता तो चीज़ें ज़्यादा बेटर थी। तो किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा मन को लगेगा कि आपके मन से थोड़ा सा कम हुआ है, आप जितना चाहते थे उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन वहां पर भी एक न्यू बिगनिंग नजर आ रही है कि वहां पर आप जिन भी सिचुएशन में आप इस हफ्ते स्टेप रखोगे, वहां उस चीजों का रिजल्ट आगे जाकर बहुत पॉजिटिव आने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर गेन कर रहे हो, लोगों के कंट्रोल से बाहर निकल रहे हो, एक हीलिंग का टाइम है, जैसे आप इमोशनली भी हील होते नजर आ रहे हो, लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलता नजर आ रहा है। इस हफ्ते कुछ लोग आपके सपोर्ट में आते नजर आ रहे हैं, किसी तरह के सेलिब्रेशन में आप जा सकते हो, किसी तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, किसी तरह की कुछ चीजें हैं जहां पर आप सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हो। वर्क फ्रंट पर भी हो सकता है और अपनी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपके हार्ड वर्क को जैसे एक पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। जो वेटिंग एनर्जीज, जो भी पॉज की स्टेट थी, या जो भी एक इनडिसीजन में थे, तो वहां पर फाइनली आप कुछ स्ट्रॉन्ग हेडेड वे में कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, पावरफुल डिसीजंस लोगे इस हफ्ते। इमोशंस, जो भी एक इमोशनल इम्बैलेंस, एक डिससैटिस्फैक्शन रहा है, वहां पर एक सेटिस्फैक्शन आ रहा है। अपना कंट्रोल, अपनी अथॉरिटी आप जैसे गेन करते नजर आ रहे हैं। और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं तो वहां कुछ नई अपॉर्चुनिटी जरूर आती नजर आ रही है, तो आप अपना कंट्रोल ले पाओगे, अपनी पावर वापस से रीगेन कर पाओगे। और इमोशनल और प्रैक्टिकल एनर्जीज में एक बैलेंस आता नजर आ रहा है। इमोशनली प्रैक्टिकली बैलेंस होते नजर आ रहे हो कि ज़्यादा ओवर इमोशनल भी नहीं होगे और बहुत ज़्यादा लॉजिकल या प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखना नहीं। यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं इमोशनली फुलफिल नजर आ रहे हो। अगर लव लाइफ की बात करें यहाँ पर, तो जो भी आप एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी, एक सफरिंग, एक वेटिंग में रह रहे हो, एक रिग्रेट से गुजर रहे हो कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जो भी गिल्ट की एनर्जी से, वहां पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक एंडिंग्स आ रही हैं ताकि एक नई शुरुआत हो सके। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नजर आ रहे हैं। लविंग एनर्जीज रहेंगी, कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज रहेंगी, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे। तो अगर किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली का या किसी तरह के सोसाइटी कम्युनिटी फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपके लिए स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहे थे, हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे कि आपके साथ आगे बढ़ना है, तो इस वीक वो किसी तरह के डिसीजंस पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। किसी तरह की अगेन कुछ बाउंड्रीज, कुछ सोसाइटल नॉर्म्स को जैसे ब्रेक करते नजर आ रहे हैं। अगर इमेज कॉन्शियस हैं या सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या किसी और तरह के डिफरेंसेस हैं, किसी तरह का अनकन्वेंशनल सा आप लोगों का रिश्ता है, कुछ भी चीजें हैं, जैसे फाइनली उस एनर्जीज में आ रहे हैं कि उन चीजों को ब्रेक करेंगे, उन चीजों से बाहर निकलेंगे ताकि आपके साथ सेलिब्रेशन में आ सके। एक स्ट्रेंथ, एक करेज गेन करते नजर आ रहे हैं ताकि एक न्यू बिगनिंग आपके साथ हो सके। अपनी सोल की, अपनी आत्मा की आवाज सुनते नजर आ रहे। तो लव लाइफ के लिए एक सेलिब्रेशन टाइम है, पॉजिटिविटी है, न्यू बिगनिंग है। जो सब खत्म हुआ पड़ा है, जो भी आप डिसअपॉइंटेड हो, डिसहार्टेंड हो, तो वहां पर चीजें एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं। और हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो हीलिंग आ रही है। हेल्थ में अगर आप बहुत समय से किसी तरह के हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, बहुत लोगों को कंसल्ट किया है, बहुत चीज़ों में आपने प्रयास किया, लेकिन उन चीज़ें नहीं समझ आ रही, कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या है, क्यों सही से चीज़ें, इलाज नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, मेडिसिन का किसी भी तरह के अगर इश्यूज है ना, तो वहाँ पर एक हीलिंग आती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी नए डॉक्टर से कंसल्ट करो, कहीं ना कहीं कोई नया कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपको सही दिशा में गाइड कर दे कि वहाँ जाकर आप अपने आप को चेक करा लो, ट्रीट करा लो। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपकी हेल्थ में एक रिकवरी आ रही है, आपकी इमोशनल लाइफ में एक रिकवरी आ रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक रिकवरी आ रही है। तो एक बहुत पॉजिटिव वीक है, लेकिन कुछ बड़े डिसीजंस, कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन और कुछ स्ट्रॉन्ग हेडेड वे में आपको मेंटली स्ट्रांग होकर कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे इस वीक। तो अदरवाइज बहुत पॉजिटिव वीक है, बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा और बहुत कुछ सेलिब्रेशन हो सकते हैं, बहुत कुछ लोगों से मिलना मिलाना हो सकता है, पुराने दोस्तों से मिल सकते हो, कुछ करेंट जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ आपके अच्छे टाइम हो सकते हैं, अपने पर्सन से आप मिल सकते हो। तो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर राशियों की बात करें, कप्स आया है, पेंटिकल्स हैं,
तो हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर है। लियो, सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली आई है, सिंह राशि बहुत प्रोमिनेंटली है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी यहाँ पर है। वैसे ऑल साइंस रीडिंग है तो सबके लिए होती है। और यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो 19 है, 3 है, 3 है, 13 है, 8 है, 5 है। तो डबल 3 की एनर्जीज हैं। कहीं ना कहीं लोगों के इन्फ्लुएंस, इन्वॉल्वमेंट से बाहर निकलोगे आप। और पिछले 3 हफ्ते, 3 महीने या मार्च मंथ आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो हमारे पास 19 है, 28 है, 10 है, 1 है, 3 है, 21 है, 12 है, 30 है, 8 है, 17 है, 26 है, 13, 4, 22, 5, 14, 23, देन 28 है यहाँ पर, और 23 है, 30, 31 एंड हाँ, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में अगस्त हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मार्च हो सकता है, मई हो सकता है, जनवरी हो सकता है, या अक्टूबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है। तो ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। सो ये आपके लिए आने वाला वीक बहुत अच्छा रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। चलिए देखते हैं और क्या है कमिंग वीक आपके लिए, क्या ला रहा है। सन की एनर्जी सारी अगेन आ गई हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है, बहुत पॉजिटिव। अबंडेंस, पास्ट लाइव्स, इन अ सेंस गोइंग विद द फ्लो। तो आने वाला वीक कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक साइकिल्स को, कुछ कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से रिलीज करता नजर आ रहा है। चाहे आप चाहें ना चाहें, कुछ लोगों से आपकी दूरियां बन सकती हैं, कुछ और चांसेस हैं कि उनसे आप बहुत समय से सफ़र कर रहे थे, क्योंकि यहाँ भी एक डिससेटिस्फैक्शन वाला, डिसहार्टमेंट हो, डिसअपॉइंटेड हो। तो कोई ऐसे लोग, कुछ ऐसे पास्ट लाइफ के कार्मिक्स हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से फाइनली रिलीज हो रहे हैं। कुछ ना कुछ एंडिंग्स आ रही हैं, कुछ लोगों से आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हो, मूव ऑन करते नजर आ रहे हो, चाहे वो फ्रेंड्स ही हों, कोई और लोग हों, कुछ रिश्तेदार हों, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो, कहीं ना कहीं कुछ कर्मा फाइनली एंड हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एक न्यू बिगनिंग है, एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। एक कह सकते हैं कि वापस से जीवन में जो खुशियां या जो खूबसूरती होती है, हर एक चीज को महसूस करना, हर चीज में खुशी ढूंढना, वो पॉजिटिविटी, वो इनोसेंस, वो उस तरह का माइंडसेट आपका होने वाला है, जहां पर आप हर चीज में को एडमायर कर पाओगे और बहुत ज्यादा होपफुल होते नजर आ रहे हो। कुछ ना कुछ आपको एक पॉजिटिव, कुछ चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। बहुत समय से एक जस्ट गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में थे कि चीजें चल रही हैं, तो वहां पर चीजों में एक मूवमेंट आएगा। जहां भी जो भी एडजस्टमेंट्स में चल रहे थे तो उससे जैसे बाहर निकल रहे हो। सरेंडर का टाइम है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए। जो भी आपकी लाइफ में चीजें हो रही हैं वो आपके बहुत बेहतरी के लिए हो रही है। और यहाँ पर अबंडेंस है एंड बियॉन्ड इल्यूजन। कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है। आपके साथ जो भी अब तक अनफेयर हुआ है वहां पर एक न्याय आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बटरफ्लाई, यहाँ पर डेथ कार्ड, एक मेजर बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी बेहतरी के लिए है। अबंडेंस है तो कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। जो भी स्ट्रगल्स, जो चैलेंजेस रहे, जो अप्स एंड डाउन्स रहे, उससे आपकी लाइफ बाहर निकल रही है। तो बहुत पॉजिटिव वे में चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो अपने आप को तैयार रखिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीज़ों के लिए, कि वो आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव लेकर आ रहे हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो यहाँ पर वही है, तो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं। पहली चीज़ है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो भी दुविधाएं, जो कंफ्यूजन है, वहां पर एक क्लैरिटी आ रही है। तो वही एक रिलीज भी कर रहे हो, कुछ चीज़ों में आगे भी बढ़ रहे हो, कुछ डिसीजंस ले रहे हो। तो
तो कहीं ना कहीं आप अंतर्द्वंद से, एक क्रॉस रोड से, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हो। एक बहुत पावरफुल, एक पॉजिटिव शिफ्ट टाइम आ रहा है, टाइम फॉर हीलिंग। तो अगेन हीलिंग वाली एनर्जीज है, कहीं ना कहीं रिकवरी की तरफ आपकी लाइफ जा रही है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हों या करियर में स्ट्रगल्स हों, लव लाइफ में स्ट्रगल्स रही, वहां पर एक हीलिंग आ रही है। एक ओवरऑल कह सकते हैं आपके हार्ट एंड सोल, बॉडी माइंड सोल जो होता है उसमें एक हीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप एक रिकवरी वाले फेज पर पहुंच रहे हैं, जहां आपको जैसे यूनिवर्स हील करता नजर आ रहा है। अब तक आपने बहुत कुछ सफ़र कर लिया, बहुत कुछ झेल लिया, अब जैसे आपके लिए आपके दरवाजे पर जैसे खुशियां दस्तक देती नजर आ रही हैं। ये चीज़ें आप पॉजिटिव वे में आगे ले सकोगे। अ न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक लव लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग नजर आ रही है। आपके पर्सन के साथ चीज़ों में जो मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं वो रिजॉल्व होते नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी नए पर्सन का वेट कर रहे हो तो इस वीक में यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई नए पर्सन की एंट्री हो और आप थोड़े से इनडिसीजन में रह सकते हो उस समय, लेकिन वो स्टेप आपके लिए काफ़ी एक पॉजिटिव रहेगा, वो डिसीजन काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। और नई अगर कोई शुरुआत है तो एक लाइटर मोड में होगी। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक इंटेंस एनर्जीज में चले जाओ या एक बहुत ही लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पर। यह है कि एक फ्रेंडली अप्रोच के साथ आप कुछ एक नई शुरुआत किसी के साथ कर सकते हो कि जो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन या एक लॉन्ग टर्म वे में आपके लिए बहुत पॉजिटिव डिसीजन रहेगा। तो कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत है आपकी लव लाइफ में भी, और एक बहुत कुछ चीज़ें जो अंतर्द्वंद है, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उनसे बाहर निकल रहे हो। तो होपफुल रहिए। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।